गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं के.सी. मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज गांधीपुर, सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो हमारा पहला पेपर है फंक्शनल मैनेजमेंट, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो प्रारंभ करेंगे। उससे पहले हम हमारा राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो पहला पेपर है फंक्शनल मैनेजमेंट, जिसको क्रियात्मक प्रबंधन के नाम से जाना जाता है, उसका जो सिलेबस है उसके बारे में हम थोड़ा फोकस करेंगे। फिर इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे। आपका ये जो क्रियात्मक प्रबंधन पेपर है, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पहला पेपर है और ये कंपलसरी पेपर है। दूसरा जो पेपर है आपका वो है सेल्स प्रमोशन, जो ऑप्शनल में है। जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे उस समय आपको इस पेपर को वहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शनल में इसके साथ में जैसे इंश्योरेंस पेपर भी है और सेल्स प्रमोशन है। अधिकतम जो विद्यार्थी हैं और जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, पीजी के जो सिलेबस से कंपैरिजन है, वो आपका सेल्स प्रमोशन का पेपर ही है। इसलिए हम अधिकतम जो है इस सेल्स प्रमोशन के पेपर को ही पढ़ाते हैं और भरते हैं। जैसा यूनिवर्सिटी ने सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस के अनुसार आप इस पेपर का आप अध्ययन करेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जो क्रियात्मक प्रबंधन का पेपर है उसको 3 यूनिट में बांटा हुआ है, और पहली जो यूनिट है यानी जो उसको सेक्शन है 3, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। ये हमारा पहले का पैटर्न था। उसी सेक्शन के हिसाब से जो हमारा सेक्शन ए है उसमें सबसे पहले इन्होंने दे रखा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी मानव संसाधन क्या है और मानव संसाधन का विभिन्न संगठनों में क्या योगदान है। मानव संसाधन किस प्रकार विभिन्न संगठनों को उनके द्वारा स्थापित अपने संगठनों के उद्देश्यों को, लक्ष्यों को, नीतियों को, इनको प्राप्त करने में, पूरा करने में किस प्रकार से योगदान देता है और किस प्रकार से मानव जो है एक संगठन को आगे क्रियान्वित करने में सहयोग करता है। इन सब के बारे में हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। दूसरा जो इन्होंने डिवाइड कर रखा है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट, यानी मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग का जो हिंदी शब्दार्थ है वो विपणन है और अंग्रेजी में इसको मार्केटिंग से नाम से जाना जाता है। दूसरा इसका जो शाब्दिक है, बोलचाल की भाषा में बाजार नाम भी प्रचलित है। बाजार या विपणन एक ऐसी संगठन या स्थिति से कह सकते हैं जहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय और विक्रय किया जाता है। उसमें उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तु और सेवा क्रय करने के लिए आता है या जाता है, और उसका कुछ जो निर्धारित मूल्य होता है वो मूल्य चुकाने के पश्चात वह उस वस्तु और सेवाओं को अपने अधिकार में ले लेता है, उसका उपभोग करता है। उपभोग करने के लिए पश्चात उस व्यक्ति की आत्मसंतुष्टि होती है और जिससे वो उसका व्यक्तित्व विकास होता है। तो मार्केटिंग में क्या है, मांग होती है, उत्पादन होता है, पूर्ति होती है, संतुलन होता है और क्रय विक्रय होता है। इसकी कुछ रीतियाँ भी होती है, कुछ उद्देश्य होते हैं। इन सब का हम विस्तार से अध्ययन सेक्शन बी में करेंगे। तीसरा जो सेक्शन है वो आपका सेक्शन सी है। बी में 2 पार्ट रखे हैं उन्होंने, एक तो आपका मार्केटिंग, दूसरा फाइनेंस। किसी भी संस्था को चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। जैसे कई व्यवसायिक संगठनों में ये वित्त होता है, वही उसका सफलता का सूचक होता है। और कई विद्वानों ने कहा भी है कि व्यवसाय का जीवन रक्त पूंजी है। बिना पूंजी के कोई भी व्यवसाय स्थापित नहीं किया जा सकता और उसके सफलता की कामना नहीं की जा सकती। इसलिए प्रत्येक संस्था या प्रत्येक संगठन, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, उसको सफलतम उद्योग बनने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है।
बगैर पूंजी के कोई भी उद्योग स्थापित नहीं हो सकता। सी सेक्शन में जो उन्होंने डिवाइड कर रखा है वो आपका प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन, कल कारखाने और फैक्ट्रियों में जो उत्पादन होता है, उत्पादन होने के पश्चात वो मार्केट में सप्लाई होने के लिए आता है। सप्लाई होने के पश्चात वो जो थोक विक्रेता होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, इनके पास वो माल पहुंचता है और ये जो दुकानदार होते हैं वह उस माल को क्रय करके फैक्ट्री और कारखाने से ले जाते हैं, होलसेलर उसे परचेज करते हैं और जो ग्राहक होता है, जो उपभोक्ता है, उनकी मांग के अनुसार उसको सप्लाई करते हैं। उपभोक्ता उन मांग के अनुसार परचेज करता है और अपने जिस भी उद्देश्य के लिए उसने जो वस्तु खरीदी है या जो सेवा ली है उसका वह उद्देश्य पूरा होता है। उसके बदले में वह उसका जो भी कोई प्रतिफल बनता है वह मुद्रा के रूप में पे करता है यानी चुकाता है। तो उत्पादन के लिए यानी वस्तु और सेवाओं को पूर्ति करने से पहले उत्पादन होना चाहिए। उत्पादन के लिए वहाँ पर फैक्ट्री में कुछ कच्ची सामग्री, मशीन, पूंजी, मटेरियल, मैन, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है और इनके संसाधनों से किसी भी वस्तु का उत्पादन होता है और फिर मार्केट में सप्लाई होने के लिए आता है। फिर है मटेरियल्स। मटेरियल में भी क्या है? कच्चा सामान जिससे वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। कच्चे माल के रूप में वो कारखानों में आता है और कारखानों में आने के पश्चात जो फैक्ट्रीज हैं या कारखाने हैं वह उसको मैन्युफैक्चर करके उपभोक्ता के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के रूप में उसका निर्माण करते हैं। मान लीजिए जैसे पेड़ों से गोंद के रूप में जो मिलता है वो सफ़ेद दूध के जैसे आता है, बाद में उसका रबड़ बनाया जाता है और रबड़ बनाने के पश्चात वो जैसे चप्पलों के रूप में काम आता है, बच्चों के पेंसिल को मिटाने के रूप में काम में आ सकता है और ऐसे कई साधन हैं जहाँ पर रबड़ का उपयोग किया जाता है। लकड़ी जो पेड़ से कटने के पश्चात अनुपयोगी जो लकड़ी होती है पेड़ों से कटने के पश्चात या गिरने के बाद वो मार्केट में बिकने आती है, वहाँ से वो उसको जैसे टेबल के रूप में, कुर्सी के रूप में, दरवाजे के रूप में, मेज के रूप में उसका निर्माण करते हैं, मार्केट में बेचते हैं। जिसकी जो आवश्यकता है वो उसको वहाँ से परचेज करता है और काम में लेता है। तो ये हमारा जो सिलेबस है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इसको 3 सेक्शनों में बांटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। और ये 100 नंबर का पेपर है जिसमें आपको कम से कम 36 नंबर पास होने के लिए आवश्यक है। अब हम जो है हमारा जो क्रियात्मक प्रबंध पेपर है उसका पहला चैप्टर लिखते हैं और वो पहला चैप्टर आपका क्रियात्मक प्रबंध एक परिचय इन फंक्शनल मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। यानी क्रियात्मक प्रबंध क्या है ये कहता है। प्रबंध के एक अग्रणी अर्थशास्त्री हैं जो है टेलर और फेयर। ये दोनों अर्थशास्त्री या प्रबंध शास्त्री है वो ये कह रहे हैं कि प्रबंध जो है अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत इसने बनाए हैं और उन सिद्धांतों में से एक था विशिष्टीकरण या कार्य विभाजन। इन दोनों सिद्धांतों के आधार पर जैसे पहला है आपका कार्य विभाजन या विशिष्टीकरण। किसी भी संगठन में, किसी भी क्षेत्र में जब कोई कार्य प्रारंभ किया जाता है तो उस कार्य का इस प्रकार से विभागीकरण या विभाजन किया जाता है कि जो व्यक्ति जिस काम को करने में दक्ष है उसी व्यक्ति को वह काम दिया जाता है ताकि वह व्यक्ति अधिक से अधिक अपनी कार्य कुशलता से उस काम को करे। और इसी में से प्रबंध का एक सिद्धांत था, एक व्यक्ति को एक काम, और वह व्यक्ति जिस काम में वो जानता है उसको बहुत ही भली भांति अच्छी प्रकार से अपनी कार्य कुशलता से अपनी नॉलेज से अच्छा करेगा। और दूसरा विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण का मतलब स्पेशलाइजेशन। जैसे ये किसी व्यक्ति के विशेष पेशे से संबंधित है। कोई भी व्यक्ति हर क्षेत्र में
नॉलेज तो रखता है लेकिन उसका स्पेशलाइजेशन किसी एक ही विषय पर होता है। जैसे मैनेजर है वो प्रबंध से संबंधित व्यक्ति होता है और वह केवल मैनेज करता है, दूसरे व्यक्तियों से काम कराने में वो दक्ष व्यक्ति है। एक व्यक्ति सुपरवाइजर है जो मैकेनिकल है, वो मैकेनिक से संबंधित काम करता है। एक सिविल से संबंधित व्यक्ति है, वो सिविल से संबंधित काम करेगा। तो इंजीनियर की भी अलग अलग फील्ड होती है और उन फील्ड के अंतर्गत हर व्यक्ति अपने अपने स्पेशलाइजेशन के अनुसार कार्य का आवंटन कर देते हैं और वह अपना काम उसी आवंटन के हिसाब से करते हैं। उसी तरह डॉक्टर भी होते हैं। डॉक्टरों का भी अपना एक स्पेशलाइजेशन होता है। कोई फिजिशियन होते हैं, कोई हार्ट पेशेंट के होते हैं, कोई ब्रेन के होते हैं, कोई आपके गैस्ट्रोलॉजी के होते हैं, कुछ आपके जैसे हड्डियों के भी हो गए और कुछ आपके जैसे ब्रेन से रिलेटेड हो गए, गैस्ट्रो से रिलेटेड हो गए, कुछ आँखों के हो गए, नाकों के, नाक के, कोई दांतों के, कोई चर्म रोग के। और ये क्या है, सभी अपने अपने स्पेशलाइजेशन में दक्ष हैं। उन व्यक्तियों को उनके कार्य के अनुसार कार्य का आवंटन कर दिया जाता है। इसके पश्चात जैसे आपके सी होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका भी कुछ स्पेशलाइजेशन होता है। कोई फाइनेंस में होते हैं, कोई कॉर्पोरेट में होते हैं, कोई अकाउंट्स के पोर्शन में होते हैं। इनका भी अपना अपना क्या फील्ड होता है। एक शिक्षक भी होता है, वो शिक्षक का भी क्या है, अपने विषय के अनुसार प्रोफेशन होता है। कोई शिक्षक जैसे फिजिक्स का है, कोई केमिस्ट्री का है, कोई बायो का है, कोई कॉमर्स में भी MSTA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है और EFM है। वैसे आर्ट्स में भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, सोशलॉजी है, पब्लिक एड है। ये जो विभिन्न सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट में हर व्यक्ति अपनी अपनी विशेष योग्यता रखता है और उन योग्यताओं के आधार पर ही उनका कार्य का वहाँ पर बंटवारा होता है। ये बंटवारा इसलिए किया जाता है कि वह व्यक्ति जिस विषय में नॉलेज रखता है उस ही क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्य कुशलता से कार्य कर सके। इसलिए प्रबंध के जो अर्थशास्त्री हैं पेयल, हेनरी फ्योल और FW टेल, इन दोनों ने इसको कार्य विभाजन या कार्य का विशिष्टकरण के नाम से डिफाइन किया। अब हम इसका विद्यार्थी से अध्ययन करेंगे अगले टॉपिक में। थैंक यू, धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे कॉलेज के YouTube चैनल के साथ। हम फिर आएंगे आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर और नई जानकारी लेकर। थैंक यू, धन्यवाद।